कमांडमेंट जो कि खुदा के पाक कलाम में लिखा है, तो अपने पड़ोसी के खिलाफ झूठी गवाही ना देना। और जैसे हमने पहले सीखा 8वें कमांडमेंट में डू नॉट स्टील, चोरी ना करना। तो चोरी करने के हवाले से जो प्रोग्राम हमने किया, शायद आप में से कुछ दोस्त, बहन भाई, अजीज उसमें शामिल नहीं थे। अगर खुदावंद आपको तौफीक दें तो उस पैगाम को ज़रूर सुनिएगा। जहां मुझे बरकत मिली वहां पर सुनने देखने वालों को भी बरकत मिली और बहुत सी नई चीज़ें हमें पता चली। उनमें से एक चीज़ ये थी कि जब आप चोरी करने के हवाले से खुदावंद कहते हैं कि ना करना, तो स्टीलिंग द जस्टिस, इंसाफ को चोरी करना भी जुर्म है, जो कि इस हुक्म में हमें मजीद तफसील से दिखाई देता है। इंसाफ को चोरी करना, इसीलिए झूठी गवाही के हवाले से लिखा है। खास तौर पर इस बात का इतलाक जो है वो कोर्ट सिस्टम में होता है। अगरचे ये सिर्फ कोर्ट सिस्टम तक महदूद नहीं है हुक्म, ताहम इसकी जो इम्प्लीकेशन है वो हर किस्म के इंसाफ के साथ रिलेटेड है। और इंसाफ के बगैर आप जानते हैं कि किसी भी मुआशरे का कायम रहना मुमकिन नहीं है। किसी भी मुआशरे का कायम रहना मुमकिन नहीं है। अजीजों, ये हुक्म झूठी गवाही ना देना क्यों इंपॉर्टेंट है, आज हम खुदा के पाक कलाम में से देखेंगे कि इसका डायरेक्ट इतलाक खुदावंद यसुल मसीह के टाइटल के हवाले से है। क्यों? क्योंकि खुदावंद यसुल मसीह को सच्चा गवाह कहा गया है। हम खुदा के पाक कलाम में से देखेंगे और सीखेंगे। लेकिन सबसे पहले मेरे साथ खुदा के पाक कलाम में से यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील, उसके 18वें बाब और 38वीं आयत पर अपनी अपनी बाइबल्स को खोलें। जिनके पास बाइबल्स नहीं हैं वो सुन सकते हैं, लेकिन हम खुदा के पाक कलाम में पढ़ते हैं कि खुदावंद यसुल मसीह यहोशुआ मशीह जो हैं वो असीर करके ले गए हैं और पिलातुस उनसे सवाल करता है। पिलातुस उसने उससे कहा कि हक क्या है, व्हाट इज द ट्रूथ, सच क्या है। पिलातुस उससे सवाल कर रहा है खुदावंद यसुल मसीह से कि सच क्या है। पिलातुस सच्चाई जानना चाहता है। यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील उसके 13वें बाब में 13th चैप्टर में बहुत खूबसूरत वाकया है जहां पर खुदावंद यसुल मसीह अपने शागिर्दों के पैर धोते हैं। वो ये बताते हैं कि मैं गर्चे तुम्हारा मास्टर बल्कि तमाम दुनिया का मास्टर हूं, तमाम कायनात का पैदा करने वाला हूं, इसके बावजूद मैं हम्बल हूं, मैं हलीम, मैं आजिज हूं। और उसके बाद पेशतरिस्के कि वो पकड़वाए जाएं और अपनी मसलूबियत की जानिब जाएं। 13वें बाब से आगे 14वां, 15वां, 16वां और 17वां बाब जो है 14, 15, 16 खुदा यसुल मसीह के समझ लीजिए आखिरी अल्फाज है, बड़े कीमती अल्फाज। जब कोई शख्स जाने वाला होता है, चाहे वो इस दुनिया का ही क्यों ना हो, तो सबसे अच्छी बात कहता है, प्रेशियस बातें कहता है। और खुदा यसुल मसीह की, खुदा की हर बात प्रेशियस है। लेकिन उससे आगे वो बातें हैं जो हम देखते हैं हमें खुदावंद यसुल मसीह इस तौर पर बता रहे हैं कि आई एम गोइंग टू लीव दिस अर्थली मिनिस्ट्री, मैं अपनी जमीनी खिदमत खत्म करके जा रहा हूं और इन बातों को नोट कर लो। और हम शुक्रगुजार हैं पाक रूह के जिनकी मार्फत यूहन्ना रसूल ने इन बातों को तहरीर किया और ये हमारे पास मौजूद है। और इस जगह में 18वें बाब में पिलातुस खुदावंद यसुल मसीह से सच्चाई के हवाले से सवाल कर रहे हैं, व्हाट इज ट्रूथ। उससे पहले क्या हो रहा है, 37वीं आयत में पिलातुस उससे कहता है क्या तू बादशाह है। यीशु जवाब में कहता है तू खुद कहता है मैं बादशाह हूं, मैं इसलिए पैदा हुआ और इस वास्ते दुनिया में आया हूं कि हक पर गवाही दूं। बहुत से लोग कहते हैं कि खुदावंद यसुल मसीह निजात देने को आए, खुदावंद यसुल मसीह शिफा देने को आए, खुदावंद यसुल मसीह भूखों को खाना खिलाने आए, और उन बातों में किसी हद तक सच्चाई मौजूद है, इसमें कोई बुराई नहीं। लेकिन खुदावंद यसुल मसीह अपनी जमीनी खिदमत के हवाले से, अपने जमीन पर आने के हवाले से बाआवाज़ बुलंद कहते हैं कि मैं किस लिए दुनिया में आया, कि मैं हक की गवाही दूं,
मैं ट्रूथ की गवाही दूं, वो गवाही देने आए, सच की गवाही देने। खुदावंद यीशु मसीह का जमीनी मिशन हक्कानियत के हवाले से था, सच के हवाले से था, झूठ के बरअक्स, झूठ के बरखिलाफ सच्चाई को बयान करने का था। इसीलिए वो कहते हैं मैं सच की गवाही देने को आया हूं। तभी हमें इस हुक्म के हवाले से जो हम एक्सोडस में, खुरूज में पढ़ रहे हैं, इल्म होता है कि झूठी गवाही देने से क्यों मना किया गया है। क्योंकि झूठ जो है वो खुदावंद यीशु मसीह के हवाले से अगर हम देखें तो वो कुछ लोगों को कहते हैं कि तुम इब्राहिम की औलाद नहीं हो, बल्कि वो कहते हैं कि तुम अपने बाप इब्लीस से हो जो झूठा है। तो बहुत से लोग कहते हैं हम सब खुदा की औलाद हैं। आई एम टेलिंग यू राइट नाउ, ये एक गलत स्टेटमेंट है। हम सबों को खुदा ने बनाया तो है, लेकिन खुदा की औलाद वही है जो खुदावंद यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा मानते हैं और पाक रूह की हिदायत से चलते हैं। क्योंकि पौलुस रोमियो के खत के 8वें बाब में यूं लिखता है, जितने खुदा की रूह की हिदायत से चलते हैं उनको खुदा ने अपने बेटे होने का, अपनी औलाद होने का हक बख्शा है। और खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि दो किस्म के बाप हैं, एक वो जो सच को मानते हैं, वो बेशक मेरे औलाद हैं, लेकिन जो झूठ के पैरोकार हैं वो शैतान इब्लीस से हैं। एंड दैट इज द बैटल। ये वो जंग है जो शुरू से चलती आ रही है। और हम देखते हैं खुदा के पाक कलाम में बारहा कि ये सच और झूठ की गवाही ही हमें सच के कैंप में और झूठ के कैंप में लेकर जाती है। खुदा के पाक कलाम में से हम देखेंगे ड्यूट्रॉनमी उसका 19वां बाब, इस्तस्ना उसका 19वां बाब और उसकी 15वीं आयत, जहां पर गवाही के हवाले से खुदा के पाक कलाम में लिखा है, 15वीं आयत, किसी शख्स के खिलाफ उसकी बदकारी या गुनाह के बारे में जो उससे सरजद हो, एक ही गवाह नहीं बल्कि 2 गवाहों या 3 गवाहों के कहने से बात पक्की समझी जाए। एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द कोर्ट सिस्टम, द जस्टिस सिस्टम। खुदावंद क्यों इस बात को इस्टेब्लिश करते हैं, बल्कि वो खुद हमें ये कहते हुए दिखाई देते हैं, मुख्तलिफ जगहों पर इस बात का इतलाक करते हुए दिखाई देते हैं। यूहन्ना का 8वां बाब मेरे ज़हन में आ रहा है, जॉन चैप्टर 8, जहां पर एक सो कॉल्ड जानिया को पकड़कर, एक अडल्ट्रस औरत को पकड़कर खुदावंद यीशु मसीह के सामने लाया गया और उसे कहा गया कि तौरात में ये कहती है कि ऐसी औरत को संसार किया जाए। और बहुत से गवाह भी तैयार कर लिए गए, लेकिन तौरात ये कहती है कि जानी और जानिया दोनों को पकड़कर लाया जाए। खुदावंद यीशु मसीह उसके हवाले से जो कहते हैं करते हैं, हम सब उससे वाकिफ हैं। मैं उसके हवाले से बथेरी मर्तबा पहले बता चुका हूं। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह जब गवाहों की हाजत करते हैं तो कोई भी सामने खड़ा नहीं रहता, क्योंकि वो लोग शर्मिंदा होकर चले जाते हैं। एक भी गवाह नहीं था। और खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं, क्या किसी ने तुझ पर इल्जाम नहीं लगाया? जा, मैं भी तुझे छोड़ता हूं, फिर गुनाह ना करना। गवाही नहीं थी, कोई एक भी गवाह नहीं था, नॉट वन विटनेस। क्यों? क्योंकि वो झूठे गवाह थे और सच के गवाह के सामने, सच्चे बादशाह के सामने, यीशु मसीह के सामने झूठ के ये पैरोकार नहीं चल सके, कोई भी नहीं चल सका। और जब हम 8वें बाब में जाएं, यूहन्ना के 8वें बाब में, तो यहां पर चूंकि वो लोग उसको फंसाने की कोशिश कर रहे थे, वो उससे चिढ़ने लग गए, वो उससे, जिसे पंजाबी च कहते ने, खिंच खान लग गए। और खुदावंद यीशु मसीह उनसे मुखातिब होकर कहते हैं, दुनिया का नूर मैं हूं, जो मेरी पैरवी करेगा वो अंधेरे में ना चलेगा बल्कि जिंदगी का नूर पाएगा। फरीसी उससे कहते हैं, तू अपनी गवाही आप देता है,
तेरी गवाही सच्ची नहीं है। यीशु ने जवाब में उनसे कहा, अगरचे मैं अपनी गवाही आप देता हूं तो भी मेरी गवाही सच्ची है, क्योंकि मुझे मालूम है मैं कहां से आया हूं और कहां को जाता हूं, लेकिन तुमको मालूम नहीं कि मैं कहां से आया हूं और कहां को जाता हूं। और फिर वो कहते हैं, तौरेत में भी लिखा है कि दो आदमियों की गवाही मिलकर सच्ची होती है, जो हवाला हमने पढ़ा ड्यूट्रॉनमी 19:15, आप उसे हाईलाइट कर सकते हैं। कहते हैं, एक तो मैं खुद अपनी गवाही देता हूं और एक बाप जिसने मुझे भेजा है मेरी गवाही देता है। He knows the word because he is the word। और वो कहता है कि किसी भी जस्टिस सिस्टम की रूह से भी मेरी गवाही सच्ची है, क्योंकि मैं भी उसकी गवाही देता हूं और बाप भी उसकी गवाही देता है। दो गवाह मिलकर एक बात को कंफर्म करते हैं और मैं कहता हूं कि मैं दुनिया का नूर हूं। जो मेरी पैरवी करेगा वो अंधेरे में ना चलेगा, वो अंधेरे में ना चलेगा। मेरे साथ देखिए खुदा के पाक कलाम में से ईसाया नबी का सहीफा, उसका 65वां बाब, 65th चैप्टर और उसकी 16वीं आयत। 65th चैप्टर उसकी 16वीं आयत, जहां पर खुदावंद के हवाले से लिखा है कि यहां तक कि जो कोई रोए जमीन पर अपने लिए दुआए खैर करेगा खुदाए बरहक के नाम से करेगा, और जो कोई जमीन पर कसम खाएगा खुदाए बरहक के नाम से कसम खाएगा। खुदा बरहक है, यहोवा बरहक है, यहोवा सच्चाई है। गॉड इज द ट्रूथ। और देखिए मेरे साथ यूहन्ना का 14वां बाब और उसकी 6ठी आयत, जॉन चैप्टर 14 वर्स 6, जहां पर खुदा का कलाम यूं कहता है, यीशु ने उससे कहा कि राह और हक और जिंदगी मैं हूँ, कोई मेरे वसीला के बगैर बाप के पास नहीं आता। कोई मेरे वसीला के बगैर बाप के पास नहीं आता। हक कौन है? यहोवा खुदा। यसाया में हम पढ़ रहे हैं और यूहन्ना की इंजील में हम पढ़ रहे हैं यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? मैं हक हूं। और मेरे साथ देखिए पहला यूहन्ना का खत, उसका 5वां बाब और उसकी 6ठी आयत, 1 जॉन चैप्टर 5 वर्स 6। खुदावंद कहते हैं, यही है वो जो पानी और खून के वसीले से आया था, यानी यीशु मसीह। वो ना फक्त पानी के वसीले से बल्कि पानी और खून दोनों के वसीले से आया, और जो गवाही देता है वो रूह है, क्योंकि रूह सच्चाई है। आमीन, हालेलुया। सो खुदा यहोवा खुदा हक है, सच है, बेटा हक है, सच है, पाक रूह सच्चाई है। हालेलुया। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं खुदा के पाक कलाम के लिए, उसकी सच्चाई के लिए, और इस बात के लिए कि बाप और बेटा और पाक रूह सच्चाई है, हक है। अब हम इसके ऑपोजिट जाते हैं, जहां पर झूठे गवाह के हवाले से भी हम पढ़ लें कि खुदा का पाक कलाम क्या कहता है। यूहन्ना उसका 8वां बाब और उसकी 44वीं आयत से आगे हम देखेंगे। जॉन चैप्टर 8 वर्स 44 ऑनवर्ड्स हम पढ़ेंगे। तुम अपने बाप इब्लीस से हो और अपने बाप की ख्वाहिशों को पूरा करना चाहते हो। वो शुरू ही से खूनी है और सच्चाई पर कायम नहीं रहा, क्योंकि उसमें सच्चाई है ही नहीं। जब वो झूठ बोलता है तो अपनी ही सी कहता है, क्योंकि वो झूठा है, बल्कि झूठ का बाप है। आमीन। लेकिन मैं जो सच बोलता हूँ, इसीलिए तुम मेरा यकीन नहीं करते हो। तुम में कौन मुझ पर गुनाह साबित करता है? अगर मैं सच बोलता हूँ तो मेरा यकीन क्यों नहीं करते? जो खुदा से होता है वो खुदा की बातें सुनता है। तुम इसलिए नहीं सुनते कि खुदा से नहीं हो। आमीन। सो हम खुदा के पाक कलाम में से देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह बताते हैं कि झूठे कौन हैं। वो जो खुदावंद यीशु मसीह की बात को रद्द करते हैं, वो जो अपनी ही सी बात करते हैं, वो जो शैतान इब्लीस के हैं। मेरे साथ देखिए खुदा के पाक कलाम में से पैदाइश उसका 3रा बाब और 4थी आयत, जेनेसिस चैप्टर 3 वर्स 4। तब सांप ने औरत से कहा कि तुम हरगिज ना मरोगे। शैतान इब्लीस ने वहां पर झूठ बोला, और हम देखते हैं कि शैतान इब्लीस शुरू ही से झूठा है। वो जो खुदावंद के कलाम की सच्चाई को झुठलाता है, वो जो खुदावंद को झुठलाता है, वो झूठा गवाह है।
और हम देखते हैं कि आज भी लोग ऐसे हैं जो खुदा के कलाम की सच्चाइयों को, खुदा के कलाम को, खुदा की शरीयत को झुठलाते हैं। एक और रेफरेंस देखते हैं खुदा के पाक कलाम में से, जो काइन के हवाले से है। जेनेसिस ही में हम रहेंगे, जेनेसिस 4:9, पैदाइश उसका 4 बाब और उसकी 9वीं आयत। तब खुदावन ने काइन से कहा कि तेरा भाई हाबिल कहाँ है? उसने कहा, मुझे मालूम नहीं, क्या मैं अपने भाई का मुहाफिज हूं? मुझे मालूम नहीं। क्यों उसको मालूम नहीं? क्योंकि वो अपने भाई की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहता। वो अपने भाई की रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहा है क्योंकि उसने कत्ल किया है। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागता है, जब उससे सवाल किया जाए, जब वो आए बाएं शाएं करे, तो वो झूठा गवाह है। हम देखते हैं ये बात दुनियावी स्टैंडर्ड्स के हवाले से भी ठीक है। सो झूठे गवाह की पहली पहचान क्या है? कि वो खुदा के कलाम की नफी करता है। दूसरी पहचान क्या है? कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागता है। और तीसरी पहचान ये है कि झूठा गवाह अपने आप को बचाने में ज्यादा मगन रहता है। मेरे साथ देखिए जेनेसिस 12:12 ऑनवर्ड्स। इब्राहिम की जिंदगी से हम ये मिसाल देखते हैं। जेनेसिस 12:12। और यूं होगा कि मिस्री तुझे देखकर कहेंगे कि ये उसकी बीवी है, सो वो मुझे तो मार डालेंगे मगर तुझे जिंदा रख लेंगे। सो तू ये कह देना कि मैं उसकी बहन हूं, का ताकि तेरे सबब से मेरी खैर हो और मेरी जान तेरी बदौलत बची रहे। इब्राहिम जो है वो यहां पर हमें झूठ बोलते हुए दिखाई देते हैं। अगरचे हम जानते हैं कि वो ईमानदारों के बाप हैं, ताहम अपनी जान बचाने के लिए वो खुदा पर भरोसा करने की बजाय अपनी सोच पर इन्हिसार करते हैं। और वो कहते हैं कि अपनी बीवी को कि तू इतनी खूबसूरत है कि तेरी वजह से वो मुझे ना मार दे। ये कहना कि मैं तेरा शौहर नहीं बल्कि तेरा मियां हूं। वो अपनी जान बचाना चाह रहे हैं। मैं तेरा भाई हूं। फिर मेरे साथ देखिए चौथी आदत झूठे गवाह की। वो क्या है? कि जो उसको चाहिए वो उसको लेने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, किसी भी हद तक जाने की तैयारी कर सकता है, यहां तक कि वो अपनी आइडेंटिटी भी बदल लेता है। याकूब के हवाले से हम पढ़ते हैं जेनेसिस 27:24 में, पैदाइश उसका 27वां बाब और उसकी 24वीं आयत। उसने कहा, मैं वही हूं। तब उसने कहा, खाना मेरे आगे ले आ और मैं अपने बेटे के शिकार का गोश्त खाऊंगा ताकि दिल से तुझे दुआ दूं। सो वो उससे नजदीक ले आया और उसने खाया और वो उसके लिए मैल आया और उसने पी। हम देखते हैं कि किस तरह जेकब यानी याकूब जो है अपनी माँ के कहने पर अपने बाप के साथ ये छपट खेलते हैं और फिर ऑफ कोर्स उसके कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। अगरचे खुदावंद के आगे वो इस हवाले से तौबा करते हैं। हम देखते हैं कि खुदावंद उनके वसीला से आगे कौम इसराइल भी लेकर आते हैं, लेकिन इस बुराई का, इस झूठ का उन्हें कॉन्सिक्वेंस, उन्हें नतीजा सहना पड़ा। क्योंकि जिस तरह उन्होंने अपने बाप को धोखा दिया, इस तरह उनको धोखा मिला जब लाबन उनके मामू ने राखिल का कह के लिया से उनकी शादी करा दी। फिर झूठा गवाह जो है वो अपने गुनाह को छुपाने की कोशिश करता है। आपको इल्म है यहूदा जिसने यूसुफ को, अपने भाई को बेचने की कोशिश की, और जब वो गुमशुदा हो जाता है, लापता हो जाता है, मिद्यानी सौदागर उसको ले जाते हैं, उसको बेच देते हैं, क्योंकि इन भाइयों ने उसको एक गड्ढे में डाल रखा था। तो ये क्या करते हैं कि ये जेनेसिस 37 चैप्टर आप इस हवाले से पढ़ सकते हैं, पैदाइश उसका 37वां बाब। वहां पर लिखा है कि यहूदा उस बुकलमून कबा को, उस कलरफुल कोट को जो कि यूसुफ को मिला था अपने बाप याकूब की जानिब से, उस पर बकरी का खून लगा कर ले जाते हैं और अपने बाप को कहते हैं, देख ये चीजें पहचान। इब्रानी में ये टर्म है हाकेरना, हाकेरना, और ये चीजें पहचान किसकी हैं ये चीजें। और हम देखते हैं
कि इस झूठी गवाही के बदले बयान इसी तरह वो जो इस यहूदा की बहू थी वो इसकी चीजें इसको दिखाती है, इसका बाजूबंद, इसका असा इसको दिखाती है जब वो इसको मारने के दरपे था, और इसको कहती है कि ये चीजें पहचान। बयान वही लफ्ज बोलती है, हकेर ना, और ये वहां से चला जाता है। झूठे जो हैं वो अपने गुनाह को भी छुपाते हैं। और फिर हम देखते हैं कि झूठे और क्या करते हैं। झूठे अपने मकसद के लिए पैसे का इस्तेमाल करते हैं। कहां पर? जहां पर हम देखते हैं खुदावंद यीशु मसीह जब उस कब्र में से जिंदा होकर तीसरे दिन पहले फलों की ईद के मौके पर जिंदा होकर जी उठे, तो वहां पर जो उमरा थे, जो फरीसी थे, उन्होंने उन पहरेदारों को कहा, पैसे दिए कि ये पैसे ले लो और ये गवाही देते रहना कि उसके शागिर्द जब हम सो रहे थे आकर उसको ले गए, उसके शागिर्द उसको ले गए। झूठी गवाही देते रहना। झूठा गवाह पैसे लेता है, पैसे देता है, रिश्वत सतानी करता है। और सातवीं और आखिरी चीज, इसके अलावा भी हम और बहुत सी बातें सीख सकते हैं, लेकिन आई नीड टू बी क्विक। हनन्याह और सफीरा का वाक्य मेरे साथ देखिए, एमाल की किताब, जहां पर हम हनन्याह और सफीरा के हवाले से देखते हैं। वो हनन्याह और सफीरा जिन्हें खुदावंद 5वें बाब में हम देखते हैं, एमाल उसका 5वां बाब, जहां पर वो अपनी खेत की रकम में से कुछ रकम घर रख देते हैं और बाकी जो है वो लाकर रसूलों के कदमों में रखकर कहते हैं कि इतनी ही रकम में खेत बिका है। और पतरस को पाक रूह बताती है कि ऐसा नहीं है। और पतरस उससे कहता है, क्या हनन्याह, क्यों शैतान ने तेरे दिल में ये बात डाल दी कि तू रूल खुद्दस से झूठ बोले और जमीन की कीमत में से कुछ रख छोड़े? क्या जब तक वो तेरे पास थी तेरी ना थी, और जब बेची गई तो तेरे इख्तियार में ना रही? तूने क्यों अपने दिल में इस बात का ख्याल बांधा? तू आदमियों से नहीं बल्कि खुदा से झूठ बोला। और हम देखते हैं कि हनन्याह गिर जाता है, उसका दम निकल जाता है। और फिर कुछ अरसे बाद उसकी बीवी आती है और वो भी झूठ बोलती है, और झूठी गवाही देने पर उसका दम भी निकल जाता है। झूठे गवाह क्या करते हैं? उनको इल्म नहीं, लेकिन वो अपनी निजात को खो बैठते हैं। वक्ती फायदे के लिए, वक्ती जो प्रॉफिट है उसको हासिल करने के लिए वो अपनी नजात को, सैल्वेशन को खो बैठते हैं। वी मस्ट अंडरस्टैंड, इसलिए खुदावंद कहते हैं रेवलेशन चैप्टर 1 वर्स 4 एंड 5 में, रेवलेशन चैप्टर 1 वर्स 4 एंड 5 में खुदावंद यीशु मसीह के हवाले से, जो हमने यूहन्ना के 8वें बाब की 37वीं आयत में पढ़ा कि मैं सच की गवाही देने आया, उसका टाइटल फिर लिखा है यूहन्ना के पहले बाब में। क्या लिखा है? यूहन्ना की जानिब से उन 7 कलीसियाओं के नाम जो आसिया में हैं, उसकी तरफ से जो है, जो था और जो आने वाला है, और उन 7 रूहों की तरफ से जो उसके तख्त के सामने हैं, और यीशु मसीह की तरफ से जो सच्चा गवाह और मुर्दों में से जी उठने वालों में पहलोठा और दुनिया के बादशाहों पर हाकिम है, तुम्हें फजल और इत्मीनान हासिल होता रहे। आमीन। खुदावंद यीशु मसीह को एक तो मुर्दों में से जी उठने में पहलोठा कहा गया, हम सब इससे वाकिफ हैं, लेकिन एक टाइटल जो उसका बड़ा वाज़ेह तौर पर यहां पर लिखा गया है कि वो सच्चा गवाह है। ही इज अ ट्रू विटनेस। उसको हम कई दफा भूल जाते हैं। अजीजो, खुदावंद यीशु मसीह जो सच्चा गवाह है, और ये वो टाइटल है जिसको खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं, क्लेम करते हैं कि मैं ये करने के लिए, खुदावंद खुदा की, बाप की, कलाम की गवाही देने के लिए इस दुनिया में आया। और हम देखते हैं कि इसके बरअक्स वो है जो ये 7 कैरेक्टरिस्टिक्स, मैंने कुछ स्नैपशॉट्स आपको दिखाए झूठे गवाहों के। यीशु मसीह क्या है? यीशु मसीह सच्चा गवाह है, आदिल मुनसिफ है, मुर्दों में से जी उठने वालों में पहलोठा है। और कलाम पाक हमें बताता है कि मैं और आप भी यीशु की गवाही पर कायम रहें, क्योंकि यीशु की गवाही जो सच बोलता है, यीशु की गवाही नबूवत की रूह है। रेवलेशन, मुकाशफा हमें बताता है उन लोगों के हवाले से जिनके हवाले से शैतान इब्लीस, मुखालिफ मसीह, झूठा नबी लड़ाई करते हैं, जंग करते हैं, कि वो 2 चीजों पर कायम है। एक, वो खुदावंद के कलाम पर कारबंद है,
और दूसरी चीज कि वो यीशु की गवाही देते हैं, सच्चे गवाह। इस हवाले से इस हुक्म की इंपॉर्टेंस, अहमियत बहुत बढ़ जाती है कि एंड टाइम्स में हमें झूठे गवाह तो मिलेंगे मगर सच्चे गवाहों का कहत होगा और उनके खिलाफ शैतान इब्लीस, वो मुखालिफ मसीह, वो झूठा नबी जो है वो जंग करेंगे, क्योंकि उन्हें इल्म है कि यीशु की गवाही, सच की गवाही नबूवत की रूह, क्योंकि सच की गवाही जो देता है वो जानता है। सच्चे गवाह को जो है ऐनी शाहिद कहा जाता है अदालतों में भी, ये कि वो उसने आंखों से देखा या कानों से सुना हो। अगर ऐनी शाहिद ना हो, अगर आंखों देखा गवाह मौजूद ना हो अदालत में, तो किसी को अगर कत्ल का मुकदमा, उसको फांसी नहीं मिलती, उसको उम्र कैद दे देते हैं कि भाई यहां पर ऐनी शाहिद नहीं था। अगर मैंने और आपने यीशु की गवाही देनी है अजीजों, तो हमें यीशु को अपनी आंखों से, ईमान की आंखों से देखना है, उसको देखना है, उसको महसूस करना है, ताकि हम लोगों को बताने वाले हो, बल्कि अपनी जिंदगी से दिखाने वाले हो, ताकि लोग देखें और कहें कि यस, ही इज अ ट्रू विटनेस, शी इज अ ट्रू विटनेस। सच्चा गवाह सबसे पहले तो वो यीशु को दिखाता है सही तौर पर, और वो सच बोलता है, और वो सच सिखाता है, और वो खुदा पर भरोसा रखता है, क्योंकि वो जानता है कि वो अपनी कुव्वत, अपनी ताकत से शैतान इब्लीस का, मुखालिफ मसीह का, झूठे नबी का मुकाबला नहीं कर सकता। लेकिन खुदा जो बरहक है, बेटा जो सच्चा गवाह है, और पाखरू जो सच्चाई है, उनकी मदद से वो शैतान इब्लीस का मुकाबला कर सकता है। सो अजीजों, हम खुदावंद के पाक कलाम में से ये देखते और सीखते हैं कि अगर मैं और आप सच्चे गवाह, खुदावंद यीशु मसीह के गवाह बनना चाहते हैं, तो हमें यीशु मसीह के उस टाइटल को ओन करना है, उसकी तरह बनना है, और उन 7 बुरे शेड से, उन 7 बुरे औसाफ से, उन बुरे कैरेक्टरिस्टिक्स से, झूठे गवाह के हैं, बचना है। खुदावंद आपको अपने पाक कलाम से, आज के प्रोग्राम से बरकत बख्शें। खुदावंद आपके साथ हो, आमीन। ज़बूर 22 हम गाएंगे, खुदाया अपने भाइयों ने मैं तेरा ना सुनावांगा, हाँ तेरे ना दिया सिफता मैं मजलिस विच बतावांगा। Israel.
तरसा दे अंगे पे नजरा में चढ़ावांगा खुदा तरसा दे अंगे पे नजरा में चढ़ावांगा हली मुड़ खा के चढ़ तालिब सिर्फ तगामड़ के हली मुड़ खा के चढ़ के तालिब सिर्फ तगामड़ के दवाटा दिल सदाती कर खुशी के नाल जीवेगा दवाटा दिल सदाती कर खुशी दे नाल जीवेगा खुदाया अपने माया नू मैं तेरा नाम सनावांगा तेरे नाम दिया सिफता मैं मजलिस विच बतावांगा। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तू सच्चा है और तेरा कलाम सच्चा है और हम तुझ सच्चे खुदा को मानने वाले हैं। और खुदावंद हमें अपनी पाक रूह का मसा दे ताकि हम सच्चाई पर कायम रहें, तेरी गवाही पर कायम रहें, क्योंकि तेरी गवाही नबूवत की रूह है। और खुदावंद हमें झूठे गवाहों से, झूठे लोगों से, और खुदावंद झूठे नबियों और झूठी नबूतों से बचा के रख, हम पर अपना फजल कर। है खुदावंद जितने इस इबादत का हिस्सा हैं, खुदावंद जिन्होंने तेरे कलाम से बरकत पाई है, खुदावंद हमदो सना से बरकत पाई है, खुदावंद उन सबों के लिए तेरी पाक रूह के ताज़ा मसा को मांगते हैं। खुदावंद गिव देम योर फ्रेश अनॉइंटिंग ऑफ योर होली स्पिरिट, अपनी पाक रूह का ताज़ा मसा दिया है। खुदावंद हम दुनियावी तौर पर है खुदावंद न किसी को सोना देने के न चांदी देने के काबिल है, लेकिन जैसे तेरा बंदा पतरस कहता है कि सोना और चांदी तो मेरे पास है नहीं, पर जो कुछ है वो मैं तुम्हें देता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम में यार खुदावंद हर किस्म के बंधन टूट जाएं, और जितने इस इबादत का हिस्सा है खुदावंद वो तेरे पाक कलाम में चलने फिरने दौड़ने वाले हों, खुदावंद तेरी गवाही देने वाले हों और तेरा नाम ऊंचा हो। हर किस्म की बीमारी का बंधन यीशु मसीह नासरी हमारे मुनज्जी यशुआ मसीह के नाम में टूट जाए। और खुदावंद उस लहू से वो जो कलवरी पर बहता है, वो जो हमारे पापों को धोता है, खुदावंद हम हर किस्म के झूठ से, हर किस्म की झूठी रिवायात से आजाद होने वाले हैं यीशु मसीह नासरी के नाम में, आमीन। आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं तू भी हमारे कर्ज में माफ कर, हमें आजमाइश में ना पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं, आमीन। अब यहोवा खुदावंद आपको बरकत बख्शें और आपको महफूज रखें। यहोवा खुदावंद अपना चेहरा आप पर जलवागर फरमाएं और आप पर मेहरबान रहें। यहोवा खुदावंद अपना चेहरा आपकी तरफ मुतवज्जा करें और आपको शालोम बख्शे। खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की रफाकत और शराकत आप सबों के साथ, तमाम ईमानदारों के साथ अब से अब तक होती रहे, आमीन। जय मसीह की, हर शय मसीह की।